हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल देव द मैक्रोमैन पे। हमने लास्ट लेसन में सीखा था एक्सेल के एक ज़बरदस्त टूल, स्पेशल टूल फ्लैश फिल के बारे में। काफ़ी डिटेल में बताया था मैंने उस वीडियो में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मैंने वो लेसन का लिंक दे रखा है, लेसन नंबर 4। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू व्यूअर हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो डालते रहता हूँ ऑटोमेशन से रिलेटेड, एक्सेल, एडवांस एक्सेल, वीबीए मैक्रो। अगर आपके कोई फ्रेंड इंटरेस्टेड हो उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए, उनको भी हेल्प कीजिए। अगर वो ऑलरेडी वर्किंग हो तो वो इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर वो अपना जॉब स्विच करना चाहते हैं, ऑटोमेशन के फील्ड में आना चाहते हैं, तो उस पर प्रैक्टिस करके जॉब भी स्विच कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन नंबर 5। तो आज के लेसन में हम सीखेंगे डेटा क्लीनिंग के बारे में। डेटा को कैसे क्लीन करें, कैसे डिलीट करें, कैसे कंटेंट डिलीट करें, कैसे फॉर्मेट डिलीट करें, इसी के ऊपर आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले चलते हैं एक्सेल के ग्रुप एडिटिंग में, जो कि हमने लास्ट 2 वीडियो में ऑटोसम, फ्लैश फिल सीरीज काफ़ी डिटेल में देखा था। आज हम सॉर्ट एंड फिल्टर, क्लियर, ये सारी चीज़ें देखेंगे। क्लियर पे चलते हैं। तो क्लियर में आप देख सकते हो कि काफ़ी कुछ है, क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, इतनी सारे ऑप्शंस की ज़रूरत क्या है देखते हैं। एक मैं डेटा बना रखा है मैंने, क्लियर शीट पे चलते हैं। अब ये डेटा आप देख सकते हो कि एक मैंने रेंड फंक्शन लगा के बनाया है, नंबर्स, किसी में कलर्स हैं, किसी में हाइपरलिंक है, किसी में कमेंट्स हैं। तो कैसे डिलीट करें? अगर हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि जो भी फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग ऐसी की ऐसी रहे, केवल डेटा डिलीट हो जाए, तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल ए प्रेस करते हैं, पहले सेलेक्ट हो जाए, फिर मैं कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ डेल, फिर डिलीट हो जाता है। बट अगर मेरी रिक्वायरमेंट थी कि इसका बॉर्डर डिलीट हो जाए, सब कुछ डिलीट हो जाए, इसकी फॉर्मेटिंग भी डिलीट हो जाए, तो लोग क्या करते हैं, कंट्रोल माइनस डिलीट करने के लिए, या फिर इस पर राइट क्लिक करते हैं, इसको सेलेक्ट करके इसको और राइट क्लिक करके डिलीट प्रेस करते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका डेटा क्या होगा, कॉलम ही डिलीट हो जाएगा। उससे प्रॉब्लम ये होगा कि अगर इसके नीचे कोई डेटा हो, वो डेटा भी डिलीट हो जाएगा। वो सबसे ज़्यादा चैलेंज आता है। तो पर्टिकुलर कोई रेंज डिलीट करना है आपको, पर्टिकुलर किसी रेंज को क्लियर करना है, तो इसके लिए आप इस फीचर को आप यूज़ कर सकते हो, क्लियर ऑल। अगर मैंने क्लियर ऑल किया तो सब कुछ डिलीट हो गया, यानी कि डेटा, फॉर्मेटिंग, बॉर्डर, कमेंट्स, हाइपरलिंक, सब कुछ। बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है, आप चाहते हैं केवल डेटा डिलीट करना हो, तो जैसे मैंने डेल प्रेस किया, उसके लिए होता है क्लियर कंटेंट्स। तो क्लियर कंटेंट्स जब आप क्लिक करते हो तो ओनली डेटा डिलीट होता है। वापस मैं कंट्रोल जी प्रेस कर देता हूँ, डेटा वापस लाता हूँ ताकि मैं और भी फंक्शनलिटी चेक कर पाऊँ। अगर आपको चेक डिलीट करना है ओनली फॉर्मेट, जैसे कि बॉर्डर डिलीट हो जाए, उसका कलर डिलीट हो जाए, ये सारे डिलीट करने आपको, डेटा एज दिस रहे, तो आप क्या क्लिक करोगे, क्लियर फॉर्मेट्स। तो क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक किया, देखा आपने कैसे फॉर्मेट डिलीट होगा, बट कमेंट डिलीट नहीं हुआ। तो कमेंट के लिए एक अलग है। वापस जब मैं कमेंट पे क्लिक करूंगा, क्लियर कमेंट, तो कमेंट भी डिलीट हो जाएगा। और क्लियर हाइपरलिंक, तो क्लियर हाइपरलिंक के लिए मैंने अलग से एक हाइपरलिंक का एक रेंज बना रखा है। जैसे सीट 1 पे ऑलरेडी हाइपरलिंक अलग हम किसी एक वीडियो में अच्छे से देखेंगे। हाइपरलिंक में काफ़ी कुछ है, तो यहाँ पे मैंने केवल क्लियर करने के पर्पज से बनाया है। तो जब मैं सीट 1 पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिक कहाँ जाता है, सीट 1 में। जब मैं क्लिक करता हूँ सीट 2 पे तो ये जाता है सीट 2 पे। मैं चाहता हूँ अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं चाहता हूँ इसको डिलीट कर दूँ। तो डेटा डिलीट नहीं करना है मुझे, क्या करना है, मुझे डिलीट करना है हाइपरलिंक। तो इसके लिए मैं वापस जाऊँगा, क्लियर पे क्लिक कर दूँगा, क्लियर हाइपरलिंक। अब क्लियर हाइपरलिंक के नीचे आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन क्लियर हाइपरलिंक ऑप्शंस। तो यहाँ पे देखो क्लियर हाइपरलिंक्स ओनली एंड क्लियर हाइपरलिंक्स एंड फॉर्मेट्स। अगर फॉर्मेट भी डिलीट करना है तो ये देखो फॉर्मेट भी डिलीट हो गया। अगर आप चाहते हो 2 बार में नहीं, एक ही बार में डिलीट हो जाए, तो आप क्लिक करोगे रिमूव हाइपरलिंक, देखा, जिसमें हाइपरलिंक भी डिलीट हुआ और उसका फॉर्मेट भी डिलीट हुआ। तो ये तो रहा क्लियर से रिलेटेड। अब हम चलते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर की तरफ। तो सॉर्ट एंड फिल्टर के लिए मैंने एक डेटा बना रखा है रॉ डेटा की सीट पे। तो देखिए किस तरह का डेटा है मेरे पास। डेटा है सबसे पहले डेट, फिर एजेंट आईडी, एजेंट नेम, सुपरवाइजर, अकाउंट, बैलेंस अमाउंट एंड स्टेटस। तो ये किस तरह का डेटा है, मैं मान लो किसी एजेंट के पास अकाउंट आया काम करने के लिए उस डेट को, तो उसने किस किस अकाउंट पे काम किया, कितने बैलेंस थे, कस्टमर से बात किया, फिर वो अमाउंट
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पेंडिंग हो गया, या पिछले महीने का ओपनिंग बैलेंस था, या उसने क्लोज कर दिया। तो ये क्या है, स्टेटस है। अब मुझे इसकी सॉर्टिंग करनी है, तो कैसे सॉर्टिंग करनी है, अगर नॉर्मल कंट्रोल ए प्लेस करके सिलेक्ट कर दोगे और सॉर्ट पे आप क्लिक करोगे तो सॉर्ट ओल्डेस्ट, तो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, पहले पे सॉर्टिंग कर देता है, पहले कॉलम पे। तो बाय डिफॉल्ट क्या है, सॉर्टेड है। अब सॉर्ट न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट करता हूँ मैं, न्यूएस्ट मतलब नई डेट 7 अप्रैल पहले आ जाएगा। ये देखो इस तरह की सॉर्टिंग। वापस मैं कंट्रोल जी प्रेस कर देता हूँ। तो इस सॉर्टिंग से क्या होगा कि पर्टिकुलर किसी कॉलम पे करना है तो इस सॉर्टिंग से काम नहीं करेगा। किसी एक कॉलम का डेटा है तो ऐसे कर सकते हो। अब कस्टम सॉर्ट कैसे यूज होता है, नीचे आप देख सकते हो कस्टम सॉर्ट, जिसमें आप डिफाइन कर सकते हो कि किस कॉलम पे आपको सॉर्टिंग लगानी है और कितने कॉलम पे सॉर्टिंग लगानी है, किस किस कॉलम पे, किसी एक कॉलम पे नहीं, मल्टीपल कॉलम्स को यूज कर सकते हो। किसी कॉलम को असेंडिंग टू डिसेंडिंग कर दो, किसी को डिसेंडिंग टू असेंडिंग कर दो, इस तरह की सॉर्टिंग कर सकते हो आप। तो क्लिक करते हैं कस्टम सॉर्ट पे। देखिए अब कस्टम सॉर्ट में यहाँ पे आ रहा है ऐड लेबल, डिलीट लेबल, कॉपी लेबल, ऑप्शंस, माय डेटा हैज हेडर, और नीचे आ रहा है कि किस किस कॉलम को सिलेक्ट करना है, किस तरह की सॉर्टिंग करनी है। तो बाय डिफॉल्ट एक आ रहा है, डेट पे हमने सॉर्टिंग अभी की थी इसलिए बाय डिफॉल्ट आ रहा है। तो मुझे डेट पे नहीं करना, मैंने कहा मुझे इस तरह की सॉर्टिंग करनी है, केवल एजेंट सॉर्ट हो जाए असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्योंकि अभी आप देख सकते हो कि डेटा कुछ इस तरह से है, आर वी एस वाई एस पी फिर आर, इस तरह की सॉर्टिंग हो रखी है। तो ये किसी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। अगर हमें रिक्वायरमेंट है ऐसी कि असेंडिंग डिसेंडिंग में हो जाए तो हम कर सकते हैं। तो मैं डेट के जगह पे मैं सेलेक्ट करूंगा, ये भूलना नहीं, माई डेटा हैज हेडर, क्योंकि हेडर है तो ये हमेशा आपको चेक करना है। बाय डिफॉल्ट क्या होगा, अनचेक करके आएगा। तो जब अनचेक करोगे ना तो कॉलम ए बी सी डी लिख के आएगा। तो सबसे बेस्ट है कि आप माई डेटा हैज हेडर को चेक कर दो, फिर इसके बाद ये आ जाएगा। अब मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से एजेंट नेम। अब मुझे एजेंट नेम को कैसे सॉर्टिंग करनी है, मुझे सॉर्ट ऑन में सेल वैल्यू, सेल कलर, फॉन्ट कलर, कंडीशन फॉर्मेट। तो किस तरह की सॉर्टिंग करनी है, मुझे वैल्यू को सॉर्ट करना है, नेम को सॉर्ट करना है। क्योंकि कलर पे भी अभी करके दिखाएंगे, तो अभी मैं सेल वैल्यू करके दिखाता हूँ, सेल वैल्यू। अब किस तरह की सॉर्टिंग करनी है वैल्यू की, असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो ए टू जी करना है। ठीक है, मैंने कर दिया ओके। देखा अदील खान ए से आ रहा है तो सारे ए, अदील, अजीत, अमितेश, ये सारे के सारे ऊपर आ गए। फिर बी, लास्ट में सबसे पहले कौन होगा, लास्ट में कौन होगा, योगेश यानी वाई। तो इस तरह की सॉर्टिंग आप कर सकते हो। अब कस्टम सॉर्ट डायरेक्ट लाने के लिए एक शॉर्टकट होता है ऑल्ट डी एस मैंने प्रेस कर दिया तो ये आ गया। अब आप कहते हो डिसेंडिंग टू असेंडिंग कर दो, यानी जी टू ए, तो ये देखो डिसेंडिंग टू असेंडिंग हो गया, योगेश पहले आ गया। वापस मैं कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ और वापस चलते हैं कस्टम सॉर्ट पे। अगर आपको 2 कॉलम पे सॉर्टिंग लगानी हो, आपको लगानी है कि एजेंट नेम पे सॉर्टिंग तो लगी है, साथ में मैं चाहता हूँ कि जो लेटेस्ट डेट है एजेंट का, मान लो एजेंट ने, अदिल खान ने 1 अप्रैल को काम किया, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 5, 6, 7, तो मैं चाहता हूँ कि सबसे लेटेस्ट डेट ऊपर आए। ठीक है, लेटेस्ट डेट यानी कि सबसे पहले आए 7, 6, 5, 3, 4। तो मैं 2 सॉर्टिंग लगाना, पहले एजेंट पे फिर डेट पे। तो मैं ऐड लेबल जब करूँगा तो मेरा क्या हो जाएगा, एक लेबल ऐड हो जाएगा। और यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया डेट, यहाँ पे ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। ओल्डेस्ट कौन सा होता है, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल ओल्डेस्ट है। न्यूएस्ट करूँगा तो सबसे ऊपर कौन सा आएगा, नया वाला डेट यानी 7 अप्रैल, और मैं ओके कर दूंगा। तो अदिल खान वैसे के वैसे ही रह गया यहाँ पे। अब उसकी डेट जिस दिन उसने काम किया उस पर नया ऊपर आ गया सबसे ऊपर, तो ऐसी रिक्वायरमेंट है। तो ऑल डीएस मैंने दोबारा कर दिया। अब ऐसी भी रिक्वायरमेंट आती है, मैं चाहता हूँ कि ये वाली सॉर्टिंग नहीं करनी है, मेरे को अलग तरह की सॉर्टिंग करनी है, तो मैं इसको कर दूंगा सेलेक्ट, डिलीट, फिर डिलीट, सारा डिलीट हो गया। अब नई सॉर्टिंग करनी है। अब मेरी कैसी रिक्वायरमेंट है, मैं चाहता हूँ कि जो सुपरवाइजर है, पहले सुपरवाइजर सॉर्ट हो असेंडिंग में, फिर उस सुपरवाइजर के अंदर जितने भी इम्प्लॉय आ रहे हैं वो सॉर्ट हो जाए। तो जो इम्प्लॉय आ रहे हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करवा दूं, या फिर उसको मैं एजेंट आईडी से सॉर्ट करवा देते हैं, एजेंट की आईडी से। मान लो सुपरवाइजर फिर एजेंट की आईडी सॉर्ट हो जाए। तो देखिए कैसे काम करता है। फिर मैं क्लिक करूंगा ऐड लेबल, फिर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा सुपरवाइजर असेंडिंग, फिर एक लेबल ऐड किया मैंने यहाँ पे। कॉपी लेबल करना है तो सेम यही कॉपी कर दोगे, यहाँ पे देखिए एक और आ गया, और यहाँ से चेंज कर लो। तो एक ही चीज़ है, कोई
यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से दूसरा सेलेक्ट कर लो, सुपरवाइजर पहले आपने सेलेक्ट कर रखा है, मैंने सेलेक्ट करूँगा एजेंट आईडी A to Z। ओके, ये देखिए, तो अजय सक्सेना सबसे ऊपर आ गया। उस अजय सक्सेना के एजेंट आईडी 76, 79, 79 एक एम्प्लॉय है। पंकज नायक एक एम्प्लॉय था इसके टीम में। तो ये राहुल का पूरा आ गया डेटा। फिर इस तरह से सॉर्ट हो गया। तो कस्टम सॉर्ट में देखते हैं और क्या है। एक था इसमें सॉर्ट में कलर, मान लो एजेंट नेम को कलर से सॉर्ट करना था, तो इसको डिलीट करते हैं, एक ऐड करते हैं, या वहीं चेंज भी कर सकते थे। एजेंट नेम और सेल वैल्यू ना करके मैंने कहा सेल कलर। ठीक, यहाँ से आप सिलेक्ट करो कौन से कलर, तो टॉप पे आ जाए येलो, येलो सबसे टॉप पे आ जाए। ओके, तो ये देखो अजय सक्सेना के जो येलो वाले एम्प्लॉय थे सबसे ऊपर आ गए। फिर बाकी की सॉर्टिंग एज दिस हो जाती है। तो ये हो गया हमारा कस्टम सॉर्ट। उसमें एक कस्टम लिस्ट भी आता है, उसको हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो में, जब भी वीडियो इसके ऊपर बनेगी। क्योंकि कस्टम लिस्ट इसमें ऑप्शन एक आता है जिसमें आपको कस्टम लिस्ट में फील्ड सीरीज का भी ऑप्शन आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। तो आज के टॉपिक के हिसाब से हम सॉर्ट कर लिए। सॉर्ट के बाद अब हम चलते हैं फिल्टर पे। तो इसी डेटा पे हम फिल्टर भी लगा के देखेंगे ईजिली। कंट्रोल A करके सिलेक्ट करते हैं और फिर क्लिक करते हैं फिल्टर। ये देखिए फिल्टर पे क्लिक हो गया। अब किस तरह के फिल्टर करना है आपको ये देखना है कि अजय सक्सेना या कोई, यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या करोगे, दोबारा अनचेक करोगे और यहाँ से कमलेश, मान लो कमलेश गुप्ता की टीम देखनी है कि कौन कौन से बंदे हैं। तो कमलेश गुप्ता की कितनी टीम है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन किया तो 32। कौन कौन है, ये हैं। उनका अमाउंट अगर चेक करना है तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको अमाउंट दिख जाएगा। ये देखो, अब इसी के ऊपर जब राइट क्लिक करोगे, जब राइट क्लिक तो ये दिख जाता है कस्टमाइज बार। तो यहाँ से मैंने लेके आया ये एवरेज काउंट। देखो यहाँ से अगर मैं काउंट हटा दूंगा तो यहाँ से काउंट नहीं दिखेगा, देख रहे हो। न्यूमेरिकल काउंट हटा दूंगा, मिनिमम मैक्सिमम हटा दिया, एवरेज हटा दिया तो एवरेज भी नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं सारा ले रखा है, यहाँ से भी आप देख सकते हो मिनिमम मैक्सिमम सम। यहाँ पे एक बार आके क्लिक कर दिया तो यानी कि कैसे आएगा, राइट क्लिक करोगे तो इस चीज़ आएगी। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो। किसको, एक मैंने फिल्टर लगाया कमलेश गुप्ता पे, ये हो गया टेक्स्ट। अब आपको मान लो अमाउंट पे फिल्टर लगाना कि इसने नंबर पे जाता हूँ मैं, नंबर फिल्टर पे आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना अमाउंट है, मान लो कि 10 लाख से ज़्यादा वाले चेक करते हैं कि बैलेंस कितने क्लियर हुए हैं। 10 लाख ग्रेटर देन और इक्वल टू मैंने कर दिया ओके। तो ये कितने अमाउंट थे, सेलेक्ट किया तो टोटल 29। और इसमें से मान लो अगर इस तरह का है कि कितने इसमें से क्लोज हो गए, तो यहाँ से देखो अनचेक, फिर क्लोज वाले चेक किया आपने, फिर किया ओके। अब देखो क्लोज वाले सेलेक्ट करो, क्लोज वाले कितने हैं, ओनली 10 काउंट, ओनली 10 काउंट। तो कमलेश गुप्ता के 10 लाख से ऊपर वाले ओनली 10 अकाउंट क्लोज हो गए। कितने पेंडिंग है, ये पेंडिंग वाले भी चेक कर सकते हो अलग अलग। अनचेक किया, कीबोर्ड से स्पेस बार जब आप सिलेक्ट करोगे तो ये अनचेक हो जाएगा, फिर चेक हो जाएगा, चेक अनचेक। ठीक है, स्पेस बार से। तो डाउन से नीचे आते हैं, पेंडिंग पे मैंने क्लिक किया स्पेस बार से और एंटर प्रेस कर दिया। ये देखो ये भी ये 10 काउंट है। और वापस फिल्टर हटाना है तो वापस आप यहाँ पे जाओ, क्लियर कर दो, फिल्टर हट गया। और इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल A शॉर्टकट, कंट्रोल शिफ्ट L, कुछ लोग ऑल DFF इस तरह का भी यूज करते हैं। तो कई तरह के आप अपने अगर फिल्टर लगा रखा है तो वो फिल्टर कैसे हटाएंगे। मान लो कि यहाँ पे जब आप फिल्टर लगाओगे तो माउस के साथ यहाँ पे जाके क्लिक नहीं करोगे, यहाँ पे आप कीबोर्ड से ऑल्ट और डाउन प्रेस करोगे, ऑल्ट डाउन प्रेस करते ही आ जाता है। और टैब मार के जाओ, ये देखो टैब मार के जा रहा हूँ मैं कीबोर्ड से, यहाँ पे आया, स्पेस बार सिलेक्ट किया और मान लो कि मुझे देखना हितेश कुमार को सिलेक्ट किया, स्पेस एंटर,
या क्या हितेश का एक फिल्टर लग गया। अब दूसरा फिल्टर अमाउंट पे या फिर स्टेटस पे, चलो स्टेटस पे लगाते हैं ऑल डाउन करके, यहाँ पे क्लोज। दूसरा फिल्टर, अगर मान लो कि मुझे किसी पर्टिकुलर, मुझे केवल एक फिल्टर हटाना हो, मैंने यहाँ से काउंट चेक कर लिया, काउंट कितना आ रहा है 8, मान लो कि मुझे कंट्रोल शिफ्ट एल करोगे तो सारा फिल्टर हट जाएगा। मान लो कि हितेश का फिल्टर रहे, केवल ये हटाना है, तो इस पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे देखो क्लियर फ्रॉम स्टेटस, तो फिल्टर अभी भी हितेश पे ही लगा हुआ है, देख रहे हो, ओनली हितेश पे लगा है, केवल स्टेटस का फिल्टर हटा है, अभी भी फिल्टर लगा है। अब हितेश का ही कोई और फिल्टर लगा के देखना आपको, कि किसी एक डेट का देखना आपको, तो टैब मारा, स्पेस, मान लो कि 2 अप्रैल में, एंटर प्रेस किया, तो 2 अप्रैल में यहाँ से चेक कर सकता है क्लोज, क्लोज कितने हैं 3। मान लो डेट वाला हटाना है तो डेट पे जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे और क्लियर फ्रॉम डेट, तो ओनली डेट का, यहाँ से जाके वापस इसका भी हटा सकते हो, तो सारे फिल्टर हट गए। और ये फिल्टर जो दिख रहा है उसको हटाने के लिए वापस कंट्रोल शिफ्ट एल कर दो, सारा फिल्टर हट गया। तो इस तरह से आप सॉर्ट एंड फिल्टर कर सकते हो। तो ये तो रहा आज का वीडियो, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो भी ऑटोमेशन फील्ड में जाना चाहता है, आपके पास अगर कोई डाउट है, आपके पास कोई सजेशंस है, तो कमेंट में आप कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।